हरिओम। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसे आज हम शुरू करने वाले हैं। मैं इसकी को एक्सप्लेन करूँगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक की। तो द लास्ट लेसन इसे लिखा है किसने? अल्फोंसो ड्यूडेट ने। अल्फोंसो ड्यूडेट, ठीक है। तो अल्फोंसो ड्यूडेट जो है वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं। ठीक है, ये इस समय का एक ये जो लास्ट लेसन है ये उस समय की बात हो रही है इस लेसन में जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था। फ्रैंको पर्शियन वॉर कब से कब तक चल रहा था? 1870 से लेके 1871 तक। ठीक है, जिसमें कि फ्रांस जो है वो पर्शिया से हार गया था। अब ये पर्शिया कौन सी कंट्री है? तो पर्शिया पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स मिला करके बनते थे। ठीक है, इस लड़ाई में फ्रैंको पर्शियन वॉर में फ्रांस जो है वो हार गया था और एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के पर्शिया के कब्जे में आ गए थे। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने को बताता है। ये स्टोरी ये शो करता है कि किसी के लैंग्वेज छीन जाने से लोगों को कितना पेन होता है। ये बता रहा है इस स्टोरी में कि अगर कोई शासनकारी है वो कैसे उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये राइट छीन लेता है कि वो अपने लैंग्वेज को ना बोल सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जो नरेटर है इस स्टोरी का, उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो है एक दिन उस दिन बहुत लेट उठता है और स्कूल जाते हुए जाने के लिए वो लेट हो जाता है। ठीक है, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। वो डरा हुआ रहता है कि वो स्कूल जाएगा तो डांट खाएगा। ठीक है, क्यों डांट खाएगा? क्योंकि एक तो पहले लेट हो चुका है और दूसरा कि उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। एम हेमल उसके टीचर हैं। एम हेमल जो हैं उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए हुए हैं, पर वो अपना होमवर्क किया नहीं है। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कल के लिए टाल दिया है। ठीक है, वो बाहर निकलता है तो बाहर जब निकलता है तो देखता है बहुत ही सुनहरा दिन है, एकदम बढ़िया मौसम है, ब्राइट सन है और चहचहाती हुई चिड़ियाएँ हैं। ठीक है, फिर वो सोचता है क्यों ना बंक मार लें, हम आज स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके जहन में आता है कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन वो इन सभी से ओवरकम हो करके वो हिम्मत जुटा करके बोलता है नहीं चलो छोड़ो, चल ही लेते हैं स्कूल। फिर वो रास्ते में देखता है कि 100 मील के पीछे, 100 मील वो जगह जहाँ लकड़ी काटी जाती है। ठीक है, 100 मील के पीछे जो पर्शियन सोल्जर हैं वो लोग ड्रिल कर रहे हैं, अपना परेड कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखते हुए जाता है। फिर वो एकदम जल्दी से एक ही सांस में एकदम जाता है स्कूल की ओर। ठीक है, तो उसको वहाँ पर एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। उस पर नोटिस, जैसे हम लोग स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जैसे कि कोई कंपटीशन होने वाला है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, जो लगा रहता है हम लोग का स्कूल में बुलेटिन बोर्ड पे, वैसे ही एक टाउन हॉल के पास भी बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है। और जब से ये लड़ाई हो रहा है तब से वहाँ बुरी बुरी खबरें वहाँ पर आती रहती हैं, जैसे वो लोग हार गए, इतने सैनिक मारे गए, ऐसे करके उस बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगा ही रहता है। आज भी वहाँ पर बहुत ही क्राउड था। ठीक है, फिर वो उस क्राउड को नेगलेक्ट करके आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर गोल्डस्मिथ और एक उसका अप्रेंटिस जो है याचर, वो लोग उसको बोलते हैं कि इतने जल्दी भी मत जाओ फ्रांस। ठीक है, तो वो उसको लगता है कि ये लोग मेरे को मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। पर वो बात नहीं था, वो लोग को वो कहने का मतलब था कि फ्रांस इतनी जल्दी मत जाओ, यहाँ नोटिस बोर्ड तो पहले पढ़ लो एक बार। ठीक है, फिर वो एकदम जल्दी से चलते हुए जाता है स्कूल। जब वो स्कूल पहुँचता है तो देखता है, एकदम देख के भौचक्का हो जाता है कि अरे भाई आज तो एकदम पूरा सन्नाटा है स्कूल में। रोज़ तो एकदम हल्ला गुल्ला होता था, बच्चा लोग भागा दौड़ी करता था, बेंच पटकता था।
टीचर लोग अपना रूलर जो है मेटल वाला रूलर बेंच पे पटकता था, बच्चा लोग चैप्टर्स रिसाइट करता था, याद करता था, दोहराता था, ठीक है, लोग अपना कान बंद कर लेता था, इतना हल्ला होता था। पर आज एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। फिर वो जाता है क्लास के पास, क्लासरूम के पास, खिड़की से देखता है तो सब उसका दोस्त लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है तो उसको लगता है अब तो डांट पड़ेगा भैया, तो मास्टर वहाँ छोड़ेगा नहीं। तो फिर लेकिन वो देख करके मतलब दंग हो जाता है कि आज टीचर कुछ बोला ही नहीं उसको, बोले कि लिटिल फ्रांस आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। ऐसा देख के एकदम हैरान हो जाता है फ्रांस। फिर वो नोटिस करता है कि उसके जो टीचर हैं एम हेमल, वो एकदम बढ़िया सा कोट पहन के आए हैं, फ्रिज शर्ट पहन के, एकदम सिल्क का कैप पहन करके आए हुए हैं, जैसे स्पेशल डे हो आज कोई। मतलब वो रेगुलरली ये कपड़ा तो इंस्पेक्शन डे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन ही पहनते थे, ऐसा नॉर्मल कपड़ा रोज़ पहनते थे। लेकिन आज अपना एकदम स्पेशल कपड़ा पहन के आए हैं, कोट वोट पहन के आए हैं। फिर वो ध्यान देता है कि पीछे जो बेंच हमेशा खाली रहता था उस पे गाँव वाला लोग बैठा है, गाँव का लोग आया है, बूढ़ा लोग जो वहाँ का मेयर वेयर है सब, वो लोग आया है। एक ओल्ड हॉसर जो है वो उसके हाथ में एक ओल्ड प्राइमरी बुक भी है, प्राइमर है, जो प्राइमरी में जो बुक पढ़ाई जाती है, जो बेसिक एक लैंग्वेज का नॉलेज देता है, जैसे हम लोग को बचपन में ABCD वाली बुक नहीं आता था, वैसा ही वो हॉसर पकड़ा हुआ है उस बुक को। और उसमें सभी लोग उदास भी दिख रहे हैं आज। फिर क्या होता है कि आज अभी मतलब एम हेमल जो हैं वो एकदम दुख भरी खबर सुनाते हैं कि आज ये जो क्लास है ये आखिरी फ्रेंच का क्लास है, आज के बाद फ्रेंच का यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई होगा। क्यों? क्यों भाई ऐसा क्यों? तो क्योंकि जर्मन लोगों ने यहाँ पर एल्सेक और लॉरेन जो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट है उस पर कब्जा कर लिया है, और बोला है, ऐसा नोटिस आया है कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब कल से। आज एम हेमल लास्ट क्लास लेंगे और आज उनको कल तक उनको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगले दिन से जर्मन टीचर आएगा और वो जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाएगा। अब फ्रांस सुन के एकदम दुखित हो जाता है, एकदम बहुत दंग हो जाता है कि क्या बोल दिए मास्टर। रोज़ तो हमको होमवर्क दिया जाता था, हम रोज़ उसको टाल देते थे, कल करेंगे तो कल करेंगे, अब तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। हम पहला ऐसा फ्रेंच मैन होंगे जिसको फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आता होगा, है कि नहीं। हम ऐसा फ्रेंच मैन हैं, हम तो किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि हम फ्रेंच मैन हैं। काहे कि भैया हमको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता है। अब कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि हम बंगाली हैं और उसको बंगला भाषा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो वैसा ही है ये भी। अब फ्रेंच जो है लड़का बहुत दुखी हो जाता है कि वो अपना कोई भी लेसन प्रॉपरली पढ़ा नहीं और कल से उसको पढ़ने मिला नहीं। फिर वो सोचता है वो कि काश हम पढ़ लिए होते, आज हम उस टीचर को ऐसा सुनाए रहते कि उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन काश तो काश ही होता है, वो हकीकत थोड़ी बन सकता है, ठीक है। फिर फ्रांस को समझ आता है कि ओ इसीलिए ये स्पेशल कपड़ा कोट वोट पहन के आए हैं, और गांव का लोग भी इनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर आया है। ट्रिब्यूट इसलिए क्योंकि एम हेमल जो हैं वो पिछले 40 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को। 40 साल उन्होंने यहाँ रह कर के पढ़ा के अपने जीवन व्यतीत कर दिया है, उनके 40 साल गुजर गए हैं इस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। वो लोग भी अपने कंट्री के लिए, अपने टीचर के लिए, गांव वाले लोग रिस्पेक्ट देने के लिए इनको आए थे। वो मतलब जब 40 साल पहले आए थे तब से वो यहाँ पढ़ाइए रहे हैं। फिर एम हेमल जो हैं वो फ्रांस को बोलते हैं कि उठो बचवा, तुमको हम कल याद करने दिए थे, सुनाओ याद किए हो कि नहीं। तो फिर फ्रांस जो है एकदम पूरा शांत खड़े रहता है, एकदम बेशर्म जैसा खड़ा रहता है। तो फिर क्या होता है कि समझ जाता है टीचर कि अब पढ़ा याद तो किया नहीं है। तो फिर वो बताता है असलियत कि ये तुम्हारा अकेले का गलती नहीं है, ये टोटल लोगों का गलती है। ये तुम्हारे माता पिता का गलती है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिए, वो लोग तुमसे काम कराते हैं चंद पैसों के लिए।
ये गलती मेरा भी है कि हम भी तुम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिए। हम भी तुमको अपने गार्डन में पानी देने के लिए अपने पौधों को कई बार भेज दिए हैं, कई बार हमने क्लास डिसमिस कर दी है। ये तुम्हारी भी गलती है कि तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगाया, ठीक। और अब देखो ऐसा हो गया है कि कल से तुम अब फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाओगे, फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाओगे। फिर वो अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं कि मतलब क्लास लेना शुरू करते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस दुनिया की, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल बात फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच मैन ही बोलते हैं, सबसे सुंदर। और ये जो है उन लोगों को सलाह देते हैं कि इसको आप कभी मत छोड़िएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि जो एक लैंग्वेज है उन लोगों को यही उनके मतलब ये लोग कब्जे में है ना अभी, तो यही उनके आज़ादी की ये चाबी है। इसी से वो इस प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं अपने लैंग्वेज के दम पर ही। फिर इसके बाद उन लोगों का एक ग्रामर का और एक राइटिंग, ग्रामर का क्लास होता है। फिर ग्रामर के बाद राइटिंग का क्लास होता है। राइटिंग की क्लास में जब फ्रेंच जो है अपने टीचर को एमएमएल को देखता है तो अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं और क्लास की खिड़की, दरवाजे, बेंचेस, क्लास के बाहर उनके गार्डन को देखते हैं, एकदम बेचैनी से देखते हैं, क्योंकि उनको कल ये जगह छोड़ के जाना है। वो इस जगह पिछले 40 साल से रह रहे हैं और वो अपना एक इमेज, इस क्लास का एक इमेज क्रिएट कर लेना चाहते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि वो यहाँ पर 40 साल से रहे हैं और वो उनको कल इस जगह को छोड़ के जाना होगा। तो पहले तो मतलब फ़ोटो कैमरा वगैरह नहीं था कि फ़ोटो खींच के ले जाएंगे और जब मन करे देख लेंगे, तो इसलिए वो आखिरी बार इसको एकदम कश्मोकश से देख रहे थे, ठीक। और इस समय क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पूरा सन्नाटा था। सिर्फ पेन जो पेपर पे चल रहा था उसी का आवाज़ आ रहा था। रोज़ आए दिन अगर उस क्लास में अगर कोई मधुमक्खी या कोई मक्खी घुस जाए तो बच्चा लोग चिल्लाने लगता था, लेकिन आज तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कबूतर जो ऊपर हैं वो लोग भी शांति से बैठे हुए हैं। तभी फ्रांस जो है, फ्रांस, उसको दिमाग में आता है कि जो कबूतर लोग बैठा है तो जर्मन लोग जो आएंगे तो उसको भी क्या है, ये लोग जर्मन में गाना सिखाएंगे। ये लोग अब क्या कबूतर लोग जर्मन लैंग्वेज में गाना गाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद जो है वो देखता है कि वो बैठे ही हुए हैं ऐसे ही, बस देखे जा रहे हैं क्लास को टीचर उसके। फिर ऊपर से पैकिंग करने की आवाज़ आ रही थी, बैग्स के बंद होने की, क्योंकि उनकी जो सिस्टर है एमएमएल की, वो पैकिंग कर रही थी अपने सामान को, क्योंकि उनको कल ये जगह, ये देश छोड़ के जाना है, ठीक। फिर इसके बाद उन लोगों का एक हिस्ट्री का क्लास होता है। हिस्ट्री के क्लास के बाद पीछे जो लोग बैठे हैं उन मतलब बेबीज़ की चैंटिंग की आवाज़ आती है, पर वो बेबीज़ नहीं थे। वो जो पीछे लोग बैठे थे गांव के लोग, वो लोग पढ़ रहे थे जो आज उन्होंने सीखा, वो पढ़ करके बता रहे थे एमएमएल को, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ही क्या क्या होता है कि जो चर्च का क्लॉक है उसमें 12 बजने की घंटी बजती है। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, बजता है घंटी चर्च के ऊपर, वैसा ही यहाँ भी हुआ। फिर जो है वो एमएमएल उठते हैं, तभी वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स हैं उनके गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दी। जो लोग ड्रिल कर रहे थे वहाँ 100 मील के पीछे, जिसको फ्रांस ने देखा था आते समय, वो लोग अब वापस आ रहे थे, ठीक है। फिर एमएमएल उठते हैं, वो कुछ कहना ही चाहते हैं, वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। वो इतने दुख में थे कि उनका गला चौक हो जाता है, वो इतना मन उनका भारी था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वे एक चौक के पीस से लिखते हैं लीवा ला फ्रांस, ठीक है। वो चौक के पीस से जो लिखते हैं, लीवा नहीं, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है। फिर वो अपना जो हेड है वो ब्लैक बोर्ड में रख करके एकदम दुख में रहते हैं और अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गया है, अब आप
लोग जा सकते हैं। उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी, वो इतने दुख में थे कि वो ये कह भी सके कि क्लास डिसमिस हो गई है, क्लास ख़त्म हो गई है। उन्होंने बस हाथ से जेस्चर दिया कि आप जा सकते हैं, एक इशारा किया, आप जा सकते हैं। तो यहाँ जो है हम लोगों का लेसन कंप्लीट होता है। तो इस लेसन से राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी देश के लिए उसका जो लैंग्वेज है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ के जो लोग हैं एल्सेक और लॉरेंगे अगर फ्रेंच लैंग्वेज भूल करके जर्मन लैंग्वेज बोलने लगे और जर्मन लोगों की तरह रहने लगे, तो इन लोगों को कोई कहेगा कि ये लोग जर्मन में फ्रेंच मैन थे? कोई नहीं, क्योंकि ये लोग जर्मन लोगों की तरह ही रहने लगे हैं। ये लोग जर्मन के हो गए हैं, जर्मन लोग हो गए हैं, ये फ्रेंच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी देश के लिए। मातृभाषा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। और आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें और मास्क ज़रूर पहनें बाहर जाने से पहले। ठीक है, थैंक यू।